हेलो स्टूडेंट्स, मैंने अपने फर्स्ट 2 वीडियोस में आपको फर्स्ट लेसन हिस्ट्री का व्हेन वेयर एंड हाउ जो कि क्लास 7th से रिलेटेड है डिस्क्राइब किया था। अब मैं लास्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स आपको समझाऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिडाइवल पीरियड का बिगनिंग टाइम और एंडिंग टाइम क्या है। मिडाइवल पीरियड का बिगनिंग टाइम है बेटा कि 700 एंड 750 मिडाइवल पीरियड। इट मीन 700 से 750 के बीच में मिडाइवल पीरियड काउंट होता है। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स टू क्रॉनिकल्स ऑफ हिस्टोरिकल सोर्स, 2 कैटेगरीज ऑफ हिस्टोरिकल सोर्स। 2 कैटेगरीज ऑफ हिस्टोरिकल सोर्स में है बेटा लिटरेसी सोर्स और आर्कियोलॉजिकल सोर्स। हम हिस्टोरिकल सोर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लिटरेसी सोर्स और आर्कियोलॉजिकल सोर्स। लिटरेसी सोर्स का मतलब होता है कि जो लिखा जाता है, जैसे बुक्स वगैरह होते हैं, ये सारे एविडेंस होते हैं, वो लिटरेसी सोर्स में आते हैं। और आर्कियोलॉजिकल सोर्स में आते हैं कि जब कोई भी हिस्टोरियन या फिर आर्कियोलॉजिस्ट जो अर्थ सरफेस को एक्सकवेटेड करके उसमें से हिस्टोरिकल एविडेंस निकालता है तो उसे हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मिन्हाज-उस-सिराज मीन बाय टर्म हिंदुस्तान द एरिया ऑफ पंजाब हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन द गंगा यमुना एंड दिस लैंड वॉज रूल्ड बाय दिल्ली सल्तनत एंड साउथ इंडिया वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ दिस टर्म। बेटा इस सबसे पहले इस पॉइंट का मीनिंग है मिन्हाज-उस-सिराज मीन बाय टर्म हिंदुस्तान। मिन्हाज-उस-सिराज जो कि एक कंपोजिशन है, उसमें भारत को हिंदुस्तान नाम से डिस्क्राइब किया गया, उसमें इंडिया को हिंदुस्तान नाम से डिस्क्राइब किया गया है। इट मीन्स कि द एरियाज ऑफ पंजाब हरियाणा, ठीक है, लैंड बिटवीन गंगा और यमुना, पंजाब हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच का एरिया जहाँ पे सभी लोग रहते थे, दिल्ली सल्तनत एस्टेब्लिश थी। पंजाब हरियाणा गंगा और यमुना के बीच का एरिया जहाँ पे दिल्ली सल्तनत एस्टेब्लिश थी, इस दिल्ली सल्तनत में साउथ का पार्ट इंक्लूड नहीं था, इसलिए मिन्हाज-उस-सिराज में भारत को यानी कि इंडिया को हिंदुस्तान कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन की स्टडी सबसे पहले किस में की जाती है? इंस्क्रिप्शन की स्टडी एपिग्राफ में की जाती है। इंस्क्रिप्शन की स्टडी एपिग्राफी में की जाती है। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है वॉल्स वगैरह होती हैं, पिलर्स वगैरह होते हैं, उनको एनग्रेव्ड किया जाता है। एनग्रेव्ड मतलब उन पे खुदाई की जाती है और फिर उन पे राजाओं की प्रेज में लिखा जाता है, तो उसे इंस्क्रिप्शन कहते हैं। और इंस्क्रिप्शन की स्टडी को हम कहते हैं एपिग्राफी कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा इन रीजनल लैंग्वेजेस। हमारा नेक्स्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का 1 नंबर का क्वेश्चन है इन रीजनल लैंग्वेजेस। बेटा उस टाइम में जो स्टूडेंट्स रीजनल लैंग्वेजेस कौन कौन सी थी? बंगाली, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल और मलयालम। बेटा मिडाइवल पीरियड में रीजनल लैंग्वेज थी बंगाली, हिंदी, मराठी, तमिल और मलयालम, ये सारी रीजनल लैंग्वेजेस थी। और इसमें ही जो राइटिंग लिखी जाती थी, इट मीन्स इसमें ही क्या लिखे जाते थे, बुक्स वगैरह, ये सब कंपोज्ड होती थी इन्हीं लैंग्वेजेस में। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बेटा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट है हमारा कोर्ट क्रॉनिकल्स। कोर्ट क्रॉनिकल्स को डिस्क्राइब करो। कोर्ट क्रॉनिकल्स होते क्या हैं आखिरकार में? कोर्ट क्रॉनिकल्स का मतलब होता है टाइप्स ऑफ लिटरेसी सोर्स इज अकाउंट रिटन बाय स्कॉलर अबाउट द किंगडम इन विच दे लिव्ड। बेटा कोर्ट स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स, कोर्ट स्कॉलर्स का मतलब होता है लिटरेसी सोर्स, जो किसके थ्रू लिखा जाता है? जो प्रोमिनेंट स्कॉलर्स के थ्रू लिखा जाता है। वो प्रोमिनेंट स्कॉलर्स जो हर राजा के किंगडम में रहते थे या फिर उनके कोर्ट पोइट होते थे। कोर्ट स्कॉलर्स, कोर्ट क्रॉनिकल्स का मतलब ये होता है कि जो लिटरेसी सोर्स है वो किसी ना किसी स्कॉलर्स से के थ्रू कंपोज्ड होते थे, और जो स्कॉलर्स थे वो किसी ना किसी राजा के किंगडम में रहते थे। जैसे एग्जांपल है हमारा कि जैसे अब्बू फजल है, अब्बू फजल ने आईने अकबरी लिखी थी, अकबर का कोर्ट पोइट था, तो इट मीन्स क्या है, अब्बू फजल कोर्ट क्रॉनिकल्स है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ड्यूरिंग मुगल पीरियड। मुगल पीरियड के टाइम में, ड्यूरिंग मुगल पीरियड विच न्यू फूड, विच टाइप ऑफ फूड? सबसे पहले पटैटो, कॉर्न, चिलीज़, बिरयानी, कोरमा, पुलाव और फिरिंग।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है सूरत, मसूलीपट्टनम। ब्रिटिश टाइम में जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो कौन कौन से ट्रेडिंग सेंटर इस्टेब्लिश थे। सबसे पहले सूरत आ जाता है हमारा, मसूलीपट्टनम आ जाता है, कैम्बे आ जाता है और कोचीन आ जाता है। कैम्बे, कोचीन ये सारे मेजर ट्रेडिंग सेंटर हैं जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में इस्टेब्लिश हुए थे। सूरत, मछलीपट्टनम, कैम्बे, कोचीन सारे ट्रेडिंग सेंटर थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में इस्टेब्लिश हुए थे। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है कि मुगल डायनेस्टी के टाइम में जो मिडाइवल पीरियड था, मिडाइवल पीरियड के टाइम में कोई 5 डायनेस्टी कौन कौन सी थी। सबसे पहले है पाल, जो पाल डायनेस्टी थी, पाल डायनेस्टी सबसे फर्स्ट, फिर प्रतिहार डायनेस्टी, फिर राष्ट्रकूट डायनेस्टी, फिर चोल और राजपूत। ये 5 डायनेस्टी ऐसी थी जो मिडाइवल पीरियड में बहुत पावरफुल डायनेस्टी थी। सबसे पहले हमारा आ जाता है पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चोलास एंड राजपूत। ये सारी जो 5 डायनेस्टी थी वो मिडाइवल टाइम में, मुगल टाइम में पावरफुल डायनेस्टी थी। फिर हमारा आ जाता है कोर्ट हिस्टोरियन हु वर अपॉइंटेड बाय रूलर्स टू रिकॉर्ड द इवेंट्स ऑफ देयर रूल। कोर्ट स्कॉलर्स क्या होते हैं, कोर्ट हिस्टोरियंस क्या होते हैं। कोर्ट हिस्टोरियंस का मतलब हमारा ये होता है कि जो किसके थ्रू अपॉइंटेड होते हैं, रूलर्स के थ्रू अपॉइंटेड होते हैं। इट मीन्स कोर्ट हिस्टोरियन को कोर्ट क्रॉनिकल्स भी कह सकते हैं। और वो क्या करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं, उनके जैसे राजा महाराजाओं के टाइम का रिकॉर्ड रखते हैं, उन्हें कोर्ट हिस्टोरियन कहते हैं। कोर्ट हिस्टोरियन का मतलब है जो राजाओं के थ्रू, रूलर्स के थ्रू अपॉइंट होते हैं और जो राजा महाराजाओं के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी इवेंट्स होते हैं वो सब उसमें रिकॉर्ड रखते हैं। इसके एग्जाम्पल हमारे आ जाता है अकबरनामा लिखी थी, अकबरनामा कंपोज्ड बाय अब्बुल फजल। अकबरनामा अब्बुल फजल ने लिखी थी जिसमें अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है। और है तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी। अकबरनामा अब्बुल फजल ने लिखी थी, तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी। स्टूडेंट्स, ये हमारा जो हमारा ये लेसन है वो यहीं कंप्लीट होता है। हमने आपको सिर्फ फर्स्ट लेसन हिस्ट्री से रिलेटेड क्लास 7 का स्टडी कराई है। फर्स्ट 2 वीडियो में मैंने आपको लेसन डिस्क्राइब किया है, टीच किया है, समझाया है। मुझे लग रहा है कि वो लेसन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये पैटर्न शायद आपको नया लगे, लेकिन नोट्स के थ्रू स्टूडेंट्स को ज़्यादा अच्छे से अच्छा समझ में आ सकता है। आप भी ट्राई करिएगा नोट्स बनाना और नोटबुक में अच्छे से नोट्स बनाइएगा। एक बार देखिएगा कि मैम ने नोट्स कैसे बनाए और फिर आप वो नोट्स बनाइएगा। और ये क्वेश्चन आंसर मैंने यहीं सॉल्व कर दिए हैं। एक बार मैं तुम हिस्ट्री में खो गए होंगे तो मैं तुम्हें रिमेंबर करा देती हूँ, प्रेजेंट में ले आती हूँ कि हमने क्लास 7 से रिलेटेड लेसन फर्स्ट हिस्ट्री का स्टडी किया है, व्हेन, वेयर एंड हाउ। क्लास 7 से रिलेटेड लेसन फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर डिस्क्राइब किए हैं।